Hello everyone, welcome to Engineer Sahil ka Gyan, and in this series of the DBMS we have already completed the syllabus part. मतलब अपन ने देख लिया था कि syllabus में अपन को कौन कौन सी चीजें एक्चुअल में पढ़नी है. Okay, now we are moving to the unit 1. Okay, and in the unit 1 सबसे पहले अपन पढ़ने वाले fundamental definitions, which is a very important part. Why it is important? Okay, why it is important? There is a reason, because अपन को जब भी कोई चीज डेप्थ तक समझनी होती है उससे पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि ये चीज है क्या. ठीक है, अपन बोल रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज मैनेजमेंट. ओके, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेटा की. ठीक है, डेटा की, दैट व्हाट इज अ डेटा. ओके, डेटा नोन एज अ फैक्ट्स और द फिगर्स. डेटा क्या होता है? डेटा फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ एंड इतने लोगों की डेथ हुई, दैट इज अ फिगर्स. कि इतने लोगों की डेथ हुई, दैट इज अ फिगर्स. फैक्ट्स क्या होता है कि स्कूल से इतने लोग ही पास आउट होंगे, दैट इज अ फैक्ट. ओके, दैट इज अ फैक्ट. कुछ मीनिंग है उसका. ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बोलूँ 50, सो दिस डजंट कंटेन एनी मीनिंग. बट अगर ही मैंने बोला 50 स्टूडेंट्स, देन इट कंटेन अ मीनिंग. ओके, सो दिस इज अ मीनिंग ऑफ दिस डेटा. एंड डेटा जो होता है अपन अल्फाबेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टेबल. टेबल क्या होती है? टेबल इज अ रिलेशन. रिलेशन का मतलब कि अगर ये मैंने मान लो कि एक जगह पे सारे नेम लिखे, एक जगह पे सारे रोल नंबर्स लिखे, एक जगह पे सारे नंबर फोन नंबर्स लिखे, तो क्या इसका कोई मतलब है? नहीं. लेकिन अगर ये मैंने उन तीनों को साथ में लिख दिया, दैट मीन्स कि मैंने कॉलेज का डेटा रेडी कर दिया. ओके, सो वो रिलेशन कौन बताता है? टेबल बताता है वो रिलेशन. ठीक है, अब इसके अंदर दो फील्ड्स होते हैं अपने पास. एक होता है एट्रीब्यूट्स एंड सेकंड होता है आपका टपल्स. एट्रीब्यूट्स जो होते हैं कॉलम्स होते हैं जो कि ये बताते हैं किस टाइप का डेटा कंटेन करेगा. फॉर एन एग्जांपल अपन ने बोला एक नेम का कॉलम बना दिया अपन ने, एक रोल नंबर का कॉलम बना दिया, तो अपने को पता है कि नेम वाले कॉलम में नेम्स आएंगे सारे, कॉलम्स वाले उसके अंदर कॉलम्स आएंगे सारे. ठीक है, इसी तरीके से टपल्स. टपल्स जो होते हैं वो रोज होते हैं. रोज का मतलब क्या होता है कि इतने रोज आपके कंटेन होंगे. ठीक है, इतने रोज आपके हैं. ठीक है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है? ठीक है, डेटाबेस को सिंपली अपन बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, फाइल्स और कोहेरेंट मीनिंगफुल डेटा. व्हाट डज इट मीन? ठीक है, सबसे पहली बात तो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, इन दो के अंदर ही कंफ्यूज होते हैं. पहला होता है डेटाबेस एंड सेकंड इज द डीबीएमएस. ठीक है, व्हाई? क्योंकि इसका रीजन होता है कि डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स. मतलब कि एक पर्टिकुलर, लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलेज डेटाबेस. ठीक है, तो कॉलेज के डेटाबेस में स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स आ जाएगी, टीचर्स की सारी डिटेल्स आ जाएगी. ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल की डिटेल्स है तो वो सारी डिटेल्स एक साथ आ जाएंगी. देन वी कैन कॉल इट एज अ कॉलेज डेटा और द स्टूडेंट डेटाबेस. ठीक है, डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अपन उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर डिफाइन कर रहे हैं. अपन उसके अंदर अपडेट कर पा रहे हैं, उसके अंदर अपन डिलीट कर पा रहे हैं, ये सारे काम अपन कर पा रहे हैं थ्रू द डीबीएमएस. ठीक है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, और जिसको अपन चेंज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपन चेंज कर पा रहे हैं, दैट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज डीबीएमएस. ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपने पास आता है दैट इज योर डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम के अंदर अपना डेटाबेस एंड डीबीएमएस कलेक्शन, कलेक्टिवली अपन इसको क्या बोलते हैं? पूरा का पूरा एक डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं. एंड ऑनेस्टली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर हो रही है. ठीक है, डेटा भी है, उसका रिलेशन दैट इज कॉल्ड एज टेबल. टेबल के अंदर अपने पास फील्ड्स आ रहे हैं, यानी कि कॉलम्स आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं. कॉलम्स आपको ये बता रहे हैं किस टाइप का डेटा अपने को डालना है, वहीं पर ही आपके जो रोज हैं वो एक्चुअल डेटा को कंटेन कर रहा है. देन अपना डेटाबेस है जो जिसका मतलब है लॉजिकली रिलेटेड डेटा. एंड डीबीएमएस, डीबीएमएस के अंदर आता है आपका जो भी आपका जिसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर है. डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू अपन आगे का काम कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू अपन डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर पा रहे हैं. एंड देन कलेक्टिवली इस पूरे को अपन क्या बोल रहे हैं? डेटाबेस सिस्टम. ओके,
Next, move towards its applications. Very important part. Very important part. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, भाई अपन ने डीबीएमएस क्यों बनाया, क्यों अपन पढ़ रहे हैं? एक्सेल शीट से भी तो काम हो रहा था, वर्ड से भी तो काम हो रहा था, क्यों अपन ने डीबीएमएस को बनाया? एंड लोग क्यों, एक्सेल शीट इज अ मतलब बहुत सस्ता होता है, बट अपन डीबीएमएस पे क्यों जाते हैं? तो कॉस्टली भी है, ठीक है, कॉस्टली है, ठीक है। सो डीबीएमएस आपका हर जगह काम में आ रहा है, ठीक है, बैंकिंग में काम में आ रहा है, एयरलाइंस में काम में आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में काम में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे भी हो रही है, एचआरस के लिए काम में आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, हर जगह डीबीएमएस है। यार एक बात बताओ सिंपल सी, कि तुम है ना, मान लो कि कोई ट्रांजेक्शन करने गए हो, ठीक है, यू आर गिविंग गोइंग टू डू सम ट्रांजेक्शन, एंड ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट था उसका पैसा जो है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, क्यों? ऐसा क्या आप बेयर अप कर पाओगे? इसी तरीके से एचआर है, एचआर को अपनी सैलरीज रखनी है, पेरोल टैक्सेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो सब कुछ। फाइनेंस में अपन इतना बड़ा स्टॉक मार्केट चला रहे हैं, वो किसकी वजह से चल रहा है? जितने बॉन्ड साइन कर रहे हैं अपन, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ऑफ कोर्स ही बात है, जितने भी कॉलेज डेटाज होते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स होता है, ग्रेड्स होते हैं, वो सब कुछ रखना पड़ता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फिर सेलिंग के अंदर अपन जो बही खाते रखते थे, उसकी जगह पे आजकल अपन डीबीएमएस रखने लग गए हैं, ठीक है, डेटा बेसेस रखने लग गए हैं, जिसके अंदर अपन कलेक्टिवली पूरा डेटा एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन में अपन को कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह रखने लगते हैं, या फिर अपन को पता है कि पोस्टपेड के अंदर अपने को प्रॉपर बिलिंग मिलती है, कैसे मिलती है? वो डीबीएमएस के थ्रू मिल रही है अपने को, ठीक है। तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। देन एक सिंपल सा ओवरव्यू ले लेते हैं हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस का, ठीक है, कि डीबीएमएस की हिस्ट्री क्या है, क्यों अपने को डीबीएमएस स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि अपन ने जब डीबीएमएस को स्टार्ट करा था, ठीक है, डीबीएमएस को स्टार्ट करने से पहले अपन जो चीजें स्टोर करते थे वो फाइल बेस्ड सिस्टम्स होते थे अपने पास, एक्सेल शीट्स हो गए या फिर वर्ड्स हो गए, उनके अंदर चीजें स्टोर की जाती थी, ठीक है। हर एक एप्लीकेशन की खुद की ही फाइल्स होती थी, ठीक है, लार्ज डेटा को मैनेज करना पड़ता था, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। क्यों यार? बिकॉज है ना, फाइल सिस्टम तो स्टार्टिंग से था, लेकिन अपन ने डेटाबेस पे शिफ्ट हुए अपन, उसका रीजन था बिकॉज डेटा बहुत ज्यादा हो रहा है आज के टाइम पे। तो मतलब पहले के टाइम पे तो फिर भी डेटा इतना नहीं था, आज के टाइम पे अपन देखेंगे तो हर एक बंदे के फोन के अंदर अपने को 128 264 GB इस तरीके का डेटा जा रहा है। एप्लीकेशन लैपटॉप्स के अंदर इतना डेटा है, सर्वर्स के अंदर इतना डेटा है, तो ये डेटा कैसे मैनेज करें अपन, ठीक है। एक बैंक्स के अंदर जाते हैं अपन, इतने सारे कस्टमर्स होते हैं, कैसे अपन उसका डेटा मैनेज करें, ठीक है। लार्ज डेटा मैनेज करना पड़ रहा है अपने को, बहुत डिफिकल्ट काम होता है, उसके लिए अपन डीबीएमएस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीबीएमएस इज अ वेरी आप कोई सी भी वेबसाइट बना लो, कोई सा भी, यार एक बात बताओ, अपन ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं, वो ऑथेंटिकेशन कहाँ जाके लगेगा, ठीक है। उसका जो अपने जो डेटा डाला है, अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड अपन ने डाला है, कहाँ जाके स्टोर होगा, ठीक है। वो सारी चीजें स्टोर हो रही है आपके डीबीएमएस में, ठीक है। कोई भी वेबसाइट अपन अगर लॉग इन ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं, सबसे पहले अपन डीबीएमएस लगाएंगे, उसके अंदर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So with this, I am ending this video. आगे वाली वीडियोस में अपन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस का जो प्रॉपर डिफरेंशिएशन है वो पढ़ेंगे, एंड देन वी विल गो टू द डीपन पार्ट, ओके। इफ यू लाइक द वीडियो, please like, subscribe, and yeah, see ya, bye bye, take care.